इस फिल्म का नाम है सैयारा। कहानी की शुरुआत होती है वाणी भद्रा से, जो कोर्ट मैरिज के लिए अपने परिवार के साथ कोर्ट पहुंचती है तो अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए। तभी वाणी को कॉल आता है महेश का। महेश यानी वाणी का बॉयफ्रेंड कॉल में बताता है कि वो कहीं जा रहा है, उसे प्रमोशन मिलने वाली है। तभी वाणी बहुत खुश हो जाती है और बताती है अगर तुम बताते तो मैं मैरिज का डेट आगे भी रखती। तभी वो बोलता है कि मैं रिटर्न नहीं आऊँगा, मुझे और कोई मिल गया है। ये सुनकर वाणी बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तभी उसके बाद सीन जो है वो 6 मंथ के बाद स्टार्ट होता है। वाणी डिप्रेशन में रहती थी और दुखी दुखी रहती थी। फिर उसके घर वाले उसे खुश करने की कोशिश करते थे और वाणी जो है जॉब इंटरव्यू देने के लिए जाती है। उसके जूते का लेस जो है निकल जाता है। तब वो बांधने के लिए नीचे बैठती है तो वहीं पर अपनी डायरी भूलकर चले जाती है। वहाँ पर एक लड़का होता है, उसकी डायरी जो है वो उठा लेता है। वाणी जो है वो न्यूज एजेंसी में पहुंचती है जॉब के लिए। कंपनी में इन्हें बताते हैं कि वाणी को इन्हें जो है एक मशहूर सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेने के लिए बोलकर है। वो तभी ऑफिस से निकल रही होती है कि उसकी मुलाकात पहली बार ऋषि से होती है। उसे डायरी देते हुए कहता है कि वो नीचे भूल गई थी और वो उसका शुक्रिया अदा करती है। वाणी की डायरी देने के बाद ऋषि क्या करता है, डायरेक्ट ऑफिस में न्यूज़ एडिटर को मारना स्टार्ट कर देता है। एडिटर को मारने के बाद जाने के टाइम पर ऋषि वाणी से कहता है कि तुम बहुत अच्छा लिखती हो और वो चले जाता है। और इसके बाद ऋषि जो है सीधा पहुंचता है अपने दोस्तों के पास और अपने दोस्तों के साथ भी उसका झगड़ा हो जाता है। ये कि ऋषि का दोस्त ने ऋषि के गाने को अपने राइट्स बना लिया था, इसलिए ऋषि का भी उसका झगड़ा हो गया था। इसके बाद ऋषि सीधा निकलता है गाना गाने के लिए एक इवेंट पर और वहाँ पर एक बहुत अच्छा गाना गाता है। गाने के बोल लिखे थे वाणी ने। ऋषि जो है वाणी की डायरी में से उसका गाना जो है वो पढ़ लिया था। गाना सुनते ही सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। इसके बाद वाणी जो है कुछ और लिखने के लिए डायरी में जाती है, लेकिन उसका अतीत जो है उसे रुला देता है। ऋषि का एक बहुत अच्छा दोस्त है जिसका नाम कीवी, वो जो है पूरे गाने का इवेंट जो है वो अरेंज करता है ऋषि के लिए, जिसके पैसे इकट्ठा कर कर वो कॉलेज की फीस पे करते हैं। दोस्त जो है ऋषि से कहता है कि एक जगह बहुत अच्छा ऑफर है करके ऋषि को बुला लेकर जाता है। वहां जाने पर पता चलता है कि एक बहुत अच्छा गाना की तलाश थी, जिसे एक नया कंपोजर चाहिए था। उस इवेंट का मैनेजर जो है वो ऋषि से डील कर लेता है। तभी ऋषि देखता है कि फैन के बीच में वाणी जो है अंदर आने की कोशिश कर रही थी। तभी ऋषि जाकर उसे अंदर लाता है। वाणी को अपने जॉब के लिए प्रिंस का इंटरव्यू लेना था, तभी के इसी के लिए वो आई थी। विनीत जो प्रिंस का मैनेजर है वो वाणी को भाव भी नहीं देता। तभी वाणी बेचारी अकेली खड़ी रहती है। उसी वक्त ऋषि जो है वाणी की डायरी में से एक गाना गाता है और सभी का ध्यान अपने साइड खींच लेता है। और प्रिंस को भी ये गाना बहुत पसंद आता है, लेकिन ये गाना जो है वो अधूरा था। इस गाने को पूरा तो वाणी ही कर सकती थी, इसीलिए वाणी को प्रिंस के साथ इंटरव्यू लेना था और ऋषि को जो है वो गाने की जरूरत थी, इसलिए ये दोनों डील कर लेते हैं। लेकिन वाणी कहती है कि वो 8:30 के बाद काम नहीं करेगी और उसके सामने स्मोकिंग नहीं करना है। ये बात सुनकर ऋषि मान लेता है। इसके बाद दोनों गाना गाने के लिए बैठ जाते हैं। उसके बाद आगे की लाइन ऋषि जो है वाणी से पूछता है, लेकिन वाणी कहती है कि उसे वो याद नहीं है। ऋषि को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है कि आखिर ये पेज क्यों इसने फाड़ दिया। इसके बाद ऋषि उसे कहता है कि कुछ गाने बनाने के लिए, लेकिन वाणी जो है वो बताती है कि उसका दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। इसलिए ऋषि क्या है उसकी फेवरेट प्लेस पर उसे लेकर जाता है। तभी ऋषि जो है वाणी से कहता है कि वो एक रॉक स्टार बनना चाहता है, सभी उसका गाना सुने, सभी उसके फैन हो जाए, वो पैसे वाला हो जाए और उसकी गरीबी सब मिट जाए। ये सुनकर वाणी को जो है वो ऋषि के अंदर एक रॉक स्टार नजर आने लग जाता है। तभी उसके लिए वाणी जो है गाना लिखना शुरू कर देती। तभी देखता है कि 8:30 बजने में थोड़ा वक्त रहता है, इसलिए वो वाणी को जो है जैकेट से बांध कर उसके घर लेकर छोड़ देता है।
इसके बाद वाणी और ऋषि जो है हर रोज मिलते हैं, कोई ना कोई जगह पर मिलकर गाने बनाते रहते हैं। इसके बाद गाना पूरा कंप्लीट हो जाता है। गाना कंप्लीट होने के बाद जो मैनेजर था उसे सुनाने के लिए जाते हैं, लेकिन किंग जो है वो पसंद कर लेता है। किंग का मैनेजर जो है वो मना कर देता है कि इसमें रैप नहीं है करके। ऋषि कहता है कि इसे रैप ही बना देते हैं। तभी वाणी जो है बहस करती है ऋषि से कि ऐसा नहीं हो सकता, ये गाना ही चेंज हो जाएगा करके। तभी इतने में ही पुलिस वाले आते हैं, आकर ऋषि को बताते हैं। तभी वाणी शॉक में लग जाती है और उसे पता चलता है कि ऋषि का बाप जो है वो एक बेवड़ा है। ऋषि को पुलिस वाले बताते हैं कि इसका बाप जो है रोज दारू पीकर इधर उधर घूमता है। इसके बाद पुलिस वाले धमकी देकर जाते हैं कि ऋषि को अगर इसके बाद कुछ कंप्लेंट आएगी तो दोनों को भी अंदर कर देंगे। ये सुनकर ऋषि बहुत उदास हो जाता है, अपने बाप को खींचता हुआ लेकर जाता है। इसके बाद गुस्सा होकर ऋषि जो है अपने फेवरेट प्लेस क्रिकेट के ग्राउंड में चला जाता है। उसे देखने के लिए वाणी भी उसके पीछे चले जाती है। जब वाणी ग्राउंड को आती है तो ऋषि को बताती है उसके पास्ट के बारे में। वाणी का जो सारा सच था वो पूरा बोल देती है उसके पास्ट के बारे में और बताती है कि तुम्हारी किस तरह से तुम दुखी हो, उसी तरह मैं भी मेरे पास्ट को लेकर दुखी हूँ। अगला सीन ये आता है कि ऋषि के जो फादर हैं वो फिर से दारू पीकर झगड़ा करते रहते हैं। इतने में ऋषि आकर उन्हें संभालता है, फिर उन्हें चेकअप कराने के बोलते हेल्थ सेंटर लेकर जाता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। तब वो सोचता है कि उसे एक ही इंसान पैसे दे सकता है, जो म्यूजिक कंपनी का मैनेजर है वही दे सकता है। तो उसके पास वो जाता है, लेकिन वो उससे एक डील करता है, अगर तुम्हारे म्यूजिक गाने के ऊपर तुम्हारा हिट्स नहीं होगा, जैसे तुम्हारा नाम भी नहीं होगा, तब मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो ऋषि मान लेता है। इसके बाद वाणी और ऋषि दोनों का गाना जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो रात में वो वाणी को छोड़ने जाता है और वाणी से कहता है कि तुम मेरे से दूर रहो, मुझे पता है कि मेरे पास ज़्यादा देर तक खुशियाँ टिकी नहीं होती। ये सुनकर वाणी सैड होकर घर चले जाती है और घर बैठकर उदास रहती है। तभी वो डायरी ओपन करती है तो उसे उस गाने की तभी वो गाना देखने के लिए जाती है स्टूडियो में। वहाँ ऋषि भी मिलता है। ऋषि थोड़ा उदास रहता है क्योंकि उसी के गाने कोई और गाता देखता है। इसके बाद वाणी और ऋषि दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों हक कर लेते हैं। इसके बाद वाणी उसे ऋषि को बोलती है कि वो जो उसके दोस्तों के साथ झगड़ा कर लिया था उनके साथ मिलने के लिए। वो दोस्त भी मान लेते हैं। फिर से ऋषि के दोस्त जो हैं उनके साथ ऋषि के साथ मिल जाते हैं। पूरे सारे दोस्त मिलकर ये फिर से एक गाना बनाते हैं जो वाणी के बोल हैं। वो गाने को इन सभी मिलकर यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, लेकिन यूट्यूब पर अपलोड करते ही थोड़े थोड़े व्यूज़ बढ़ने लगते हैं। ये एक बुरी खबर क्या है करके वाणी को और ऋषि को दोनों को भी साथ में वाणी के पेरेंट्स देख लेते हैं और उसके पेरेंट्स ये देखते हैं कि ऋषि क्या करता है, सिगरेट पीते रहता है। तभी उसी टाइम पर वो उसे देख लेते हैं। तब वो पहचान लेते हैं ये तो एक आवारा लड़का है। तभी वाणी की माँ उसे बहुत समझाती है कि तुम भूल गई क्या, पहले भी तुम्हें एक लड़का जो है वो धोखा देकर था। ये सब सुनकर वाणी को बेहोश हो जाती है और गिर जाती है। तभी उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में रहती है। तब उसे डॉक्टर बताता है कि तुम न्यूरोलॉजी को इसे दिखाइए करके। तभी ऋषि को वाणी की मॉम बताती है कि अगर तुम सच्चा प्यार वाणी से करते हो तो उसे शादी कर लो, वरना उस अभी का अभी चले जाओ, तुम्हें कोई और मिल जाएगी। वाणी को तो सिर्फ सच्चा प्यार करने वाला ही चाहिए। ये सुनते ही ऋषि अंदर जाता है वाणी से मिलने के लिए। जब वाणी को बताता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तभी वाणी कहती है कि ये कोई खेल नहीं है शादी होना। उसके बाद ऋषि जाते रहता है कि उसे पता चलता है कि जो वो गाना वीडियो पर डाला था वो काफ़ी वायरल हो गया था। पहली बार ऋषि को अपनी कामयाबी का एहसास होता है, तो वो चाहता था। उसके बाद वाणी जो है वो एक न्यूरोलॉजी के पास जाती है। जो डॉक्टर है वो फौरन समझ जाती है कि वाणी को भूलने की बीमारी हो गई है, वो हर चीज़ भूल रही है। डॉक्टर उसे बताती है तो वो टेंशन में चले जाती है। ऐसे ही जाते रहती है। उतने में ऋषि भागकर आकर उसे बताता है कि वो किस तरह से फेमस हो रहा है।
तभी वो खुश होकर ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है वाणी करके बोलकर वाणी को चीख चीख के बताता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे से शादी करना चाहता हूँ करके। इसके बाद वाणी क्या है ऑफिस को जाती है, उसके भी उसे उसका एक्स नज़र आता है, वो भी उसका कोलीग बन जाता है ऑफिस में काम करने के लिए, लेकिन वो साइलेंट ही रहती है, कुछ भी कहती नहीं। इसके बाद ऋषि की जो है पॉपुलैरिटी वो बढ़ते ही रहती है। तभी ऋषि को काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाना पड़ता है, इसलिए वो ऋषि का बैग पैक करती है। एक बैग दूसरी बार पैक करती है, उसे पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रही है। ऋषि बताता है कि तुम कुछ हो गया है क्या, तुम्हें बताओ करके, वो कुछ भी नहीं बताती है। तब लास्ट में जाते जाते भी ऋषि पूछता है अगर तुम्हें कुछ परेशानी है तो बताओ, तो वो कुछ भी नहीं बताती। वाणी जो है वो एक ऑफिस के सिलसिले से जो पार्टी है वो पार्टी अटेंड करती है, वहाँ वो उसके एक्स से मिलती है, तो वो भूल जाती है कि वो ऋषि को पसंद करती है, तो उससे भी बात करती है और सडनली उसे ऋषि याद आ जाता है। तभी वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर, इतने में महेश की गर्लफ्रेंड भी आ जाती है, तब उसे जलील कर देते हैं। वाणी बहुत अकेली बन जाती है और ऋषि को बहुत याद करती है। ऋषि अपने फ्लाइट में बैठने से पहले वाणी को बार बार कॉल करता है, लेकिन वाणी जो है अपनी बैग ही कहीं भूल कर आ जाती है। उतने में ही वो जो पार्टी अटेंड कर थी, वो पार्टी में जो गार्ड था वो कॉल पिक करता है। कॉल पिक करने के बाद वो सारा इंसिडेंट जो था वो पूरा ऋषि को बता देता है। ऋषि सामने फ्लाइट होते हुए भी वो पीछे भागकर वाणी के पास आ जाता है। तब ऋषि को भी पता चल जाता है वाणी की बीमारी के बारे में। वाणी परेशानी में पता है कहाँ जाती है, वो क्रिकेट मैच की जगह जाती है जहाँ ऋषि जाता है, तो ऋषि भी वहीं पर ही मिलता है उसे। तब ऋषि उससे बात करने की कोशिश करता है, तो वो उसके ऊपर चिल्लाना स्टार्ट कर देती है कि नहीं, तुम मुझे भूल जाओ, इधर से चले जाओ, अगर तुम मेरे पास रहोगे ना तो भी मैं तुम्हें भूल जाऊंगी थोड़े दिनों के बाद। तो ऋषि बताता है अगर तुम भूल भी गई तो मैं तुम्हें सब कुछ याद दिला दूंगा। इसके बाद वाणी का ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। वाणी को डॉक्टर बताते हैं कि थोड़े दिन के लिए तुम्हें दूर जाना है परेशानियों से, कि कुछ भी टेंशन सिर पे नहीं लेना है। इसलिए ऋषि वाणी को लेकर गोवा जाता है, वहाँ पे उन दोनों ने काफ़ी समय अच्छा बिताते हैं। इसके बाद ऋषि का कॉन्सेप्ट आता है, वहाँ वो कॉन्सेप्ट के लिए जाता है, तो वाणी जो है वो सब कुछ फिर से भूल जाती है। इसका फ़ायदा उठाने के लिए इधर आता है महेश और इसके बालों को छीता है वाणी के और उसे किस करने की कोशिश करता है। उतने में ही ऋषि आ जाता है, वो समझ जाता है कि वाणी जो है वो सब कुछ भूल गई है। वो वाणी को अपने पास बुलाता है, लेकिन महेश जो है वो बोलता है तू कौन होता है जो हमें दूर करने वाला है, कुछ अगड़े बगड़े बात करता है। तभी ऋषि को गुस्सा आ जाता है, वो इतना मारता है कि उसके मुँह से खून आ जाता है। उसके बाद वाणी जो है वो चाकू लेकर आ जाती है और ऋषि को बताती है कि तू कौन होता है मारने के लिए, छोड़ महेश को करके। तब ऋषि समझ जाता है कि जो पल भी ऋषि ने वाणी के साथ बिताया था वो वाणी भूल गई है, तो वो समझ जाता है। इतने में वाणी क्या करती है, उसके हाथ में चाकू डाल देती है। ये देखकर ऋषि जो है आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वाणी को टाइट हक करके उसे समझाने की कोशिश करता है। इतने में वाणी बेहोश हो जाती है, तब उसे आंख खुलता है तो वो कल के बारे में सब कुछ भूल जाकर रहती है। वाणी जो है वो ऋषि को आई लव यू बोलती है, लेकिन आई लव यू ऋषि नहीं बोलती है, आई लव यू महेश ही बोलती है। तब ऋषि देखता है, वो समझता है कि ये भूल गई है। फिर थोड़े वक्त के बाद ऋषि आकर देखता है तो वाणी वहाँ नहीं होती। वो वाणी ना होने के कारण वो सब जगह घूमता है, यानी कि पुलिस स्टेशन भी चला जाता है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलती। इधर उधर घूमने के बाद ऋषि को वाणी कहीं नहीं मिलती है, तो वो जहाँ पहली बार वाणी से मिला था वहाँ जाने की कोशिश करता है। इतने में ही ऋषि को वाणी की डायरी नज़र आती है, तो वो डायरी खोलता है तो वो देखता है कि वाणी जाने से पहले इसके लिए गाना छोड़कर जाती है। तो ऋषि क्या करता है, सारे दोस्तों को बोलता है कि ये गाना हर गली और चौराहे पे बजना चाहिए। तभी उसका दोस्त बोलता है कि इस गाना सुनाने से क्या भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि वाणी जो है वो सब कुछ भूल गई है। लेकिन ऋषि जो है वो प्यार में पागल हो गया, उसे कुछ भी पता नहीं चलता। अब जो है ये कहानी 1 साल आगे पहुँच गई है। ऋषि जो है वो बहुत बड़ा सिंगर बन गया है, उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो बहुत बढ़ गई है। उस सारा उसे लोगों से प्यार भी मिल रहा था, लेकिन ये सब के बावजूद भी वो अधूरा था। क्यों?
इस अधूरेपन को दूर करने के लिए वो आज भी वाणी को ढूंढता रहता है। मीटिंग के दौरान वो वाणी को देख लेता है कि एक लड़की जो है वो गाना गा रही है, उसके पीछे वाणी की आंखें उसे दिखती है, लेकिन वो आंखों को देखता है, जान लेता है कि यही वाणी है करके। ऋषि क्या करता है, जो रील वो देखता है वहाँ पे ढूंढते ढूंढते चला जाता है और ऋषि ढूंढते ढूंढते वहाँ जाता है। वहाँ एक नर्स जो है वो वाणी का लेटर देती है। वाणी का लेटर ये पढ़ता है कि ऋषि वाणी क्यों इससे भाग रही है। वाणी अपनी बीमारी को लेकर ऋषि से दूर भाग रही होती है। अभी ऋषि को वाणी मिलती है तो वाणी सब कुछ भूल गई होती है। वाणी पूछती है कि तुम कौन हो, तो ऋषि बताता है कि मैं एक म्यूजिशियन हूँ। तो वो ऐसे ही बात करती है, मुझे एक गाने की तलाश थी इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ करके। वो उसे क्रिकेट खेलने के लिए लेकर जाता है। वहाँ क्रिकेट खेलते खेलते उसे वाणी को सब कुछ बताता है, लेकिन जब बताने के टेम्पो उसकी आंखों से आंसू निकलते रहते हैं, लेकिन वाणी चुपचाप उसे देखते ही रहती है। तब वाणी को सब कुछ पता चल जाता है कि यही ऋषि है करके। तब वो ज़ोर से चिल्लाकर जाकर ऋषि से गले मिल जाती है। तो यही है इस फिल्म की स्टोरी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आप बताइए कि आपको किस तरह से लगी।